मानस पूजा, आम की छांव के नीचे। मानस पूजा कैसी? ये मानस पूजा बड़ी सुंदर पूजा है। एक व्यक्ति एक संत के पास गए, बोले महाराज हम भगवान की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन महात्मा बोले बहुत सुंदर, ये कितना बढ़िया विचार है, भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए, करो बिल्कुल, लोगों को भी संदेश दो। सो वो बोला महाराज सो बात नहीं है, हम भगवान की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? कहा हमारे पास भगवान की कृपा से धन भी खूब है, संपन्नता है, लेकिन जो परेशानी है कि हम कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। खर्च की बात कहो तो हम खर्चा नहीं कर सकते। महात्मा बोले और सुंदर, बहुत बढ़िया, तो कोई उपाय बताओ कि पूजा भी हो जाए और पैसे भी ना लगे। महात्मा बोले आहा, तुम कैसे भक्त मिले। एक ऐसा उपाय मन में आया कि इससे बढ़िया पूजा कहीं होएगी नहीं। कैसी? कब? आंख बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। अब हम ठाकुर जी को नहला रहे हैं तो दूध से नहला रहे हैं, सोने के पात्रों में नहला रहे हैं, मन से ही बनाते जाओ और मन में ही अब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब हमने भगवान को बढ़िया रेशमी वस्त्रों पर बिठाया, उसमें लगना क्या है? वो बोला महाराज जय हो आपकी, क्या पूजा बताई, कुछ लगना भी नहीं है, पूजा भी हो जानी है। अब क्या हुआ, वो नित्य ऐसी पूजा करता, नित्य, और बड़ा भावुक व्यक्ति था, रोज पूजा करे। भगवान को आज हमने नहलाया, सोने के पात्रों में मखमली गद्दों पर भगवान का सिंहासन लगाया हमने, भगवान को हमने वहीं पर विराजमान कराया और सोने चांदी के पात्रों में भोजन पवा रहे हैं। तब तक हमने भगवान को एक दिव्य मणियों का मुकुट पहनाया है। वो सोचते ही जाओ मन के, वो लोभी व्यक्ति था, कंजूस था। तो एक बार क्या हुआ, ये भगवान के लिए खीर बना रहा था और खीर बनावे तो उसने खीर तो बनाई, लेकिन सोचा कि अब चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, तो उसने चीनी ऐसी उठाई और शक्कर सोचा ज्यादा है, सोचा आधी ही डालो। वो कृपणता का, कंजूसी का भाव वहां भी पहुंच गया। उसने सोचा आधी बचा लो, उसने आधी चम्मच तो डाल दी और आधी ऐसे ही बचा ली। और जब वो ऐसा करने लगा तो स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए, हाथ पकड़कर बोले कि ये तो पूरी डाल दे, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा, ये तो पूरी डाल दे भाई, इसमें तो कुछ खर्चा है नहीं। सो बोला महाराज जब आपने हाथ पकड़ ही लिया है तो छोड़ो मत। क्या कहना, ये मानस पूजा कि मन का ही तो है सब खेल। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, सब मन का खेल। तो मन का है तो मन से भगवान की पूजा भी क्यों ना करें। एक बार बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो, और बारिश हुए तब तक क्या हुआ महाराज, दो दोस्त अत्यंत क्षुधा, बहुत भूख लगी है, अब तो किसी के पास कुछ खाने को तो है नहीं, अब क्या करें। तब तक एक दोस्त क्या बोला, कुछ तेरे पास कुछ खाने को है भाई? बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब तक दोनों को भूख तो लगी, लेकिन एक दोस्त के मुंह में से कुड़ की आवाज आए, ऐसे कि कुछ चबा रहा हो। दूसरा बोला क्या खा रहे हो? तो वो बोला हम तो चने खा रहे हैं। तो बोला ऐसे मित्र हो भाई, तुम्हें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, हम तुम्हारे मित्र हैं और अकेले ही अकेले चने खा रहे हो, हमको भी तो कुछ दो। तो बोला हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं, मन के चने खा रहे हैं।
सो वो बोला मूर्ख, जब मन के ही खाने हैं, जब मन का ही खाना है तो लड्डू क्यों नहीं खाते, बर्फी क्यों नहीं खाते, पेड़ा क्यों नहीं खाते, चनई क्यों खा रहे हो? तो जब खाना ही है, सब मन का ही खेल है, तो मन से भगवान का ध्यान क्यों ना लगा ले, मन से भगवान की पूजा क्यों ना कर ले। आम छा करी मानस पूजा तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बरतर कह बरतर कह बरतर हरि कथा हरि कथा हरि कथा कथा प्रसंगा 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 आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बरतर हरि कथा प्रसंगा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। श्री काकभुसुंड जी भी जब कथा कहते हैं तो किसके नीचे? विश्वास के नीचे, बरतर वटवृक्ष के नीचे कथा कही है। सुनहि अनेक विहंगा, अनेक प्रकार के पक्षी उनकी कथा सुनते हैं। उसी गौमाता जहां भी कथा, और तो और श्री सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो बड़ा सुंदर स्थान है। गौसेवा, गरीब कन्याओं का शुकताल, गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु सेवा संकल्प ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। वहां पर जाएं, महाराज जी के ऐसा वृक्ष महाराज, अपना सहयोग 5000 वर्ष पुराना वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर मान्यता है कि कथा सुनाई गई। राजा परीक्षित को कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने शुकताल में। कितने लोग यहां पर शुकताल गए हैं? हाथ ऊपर करिए जरा, कितने लोग शुकताल गए? कोई कुछ ही लोग गए। शुकताल ज्यादा प्रचलित तीर्थ नहीं, लेकिन ऐसा तीर्थ क्या कहना। कुछ लोग तो जाकर बोलते हैं महाराज ये जो वृक्ष है 5000 वर्ष पुराना होगा। अरे महाराज, पुराण की बात पर कभी भी अगर पुराण ने कह दिया है तो आप यह नहीं कह सकते कि उस पर तर्क नहीं निकालो। पुराण की बात पर, हाँ वेदांत की बात पर डिबेट करो, श्रुति की बात पर हो सकता है, लेकिन पुराण की बात वो विश्वास की बात है। वहां पर भी इतना घना और पुराना वटवृक्ष है शुकताल में, जहां भी कथा वटवृक्ष के ही नीचे कही गई है। विश्वास का प्रतीक है। और तो और भगवान श्री राम जब चित्रकूट के बाद कहीं स्थान ढूंढते हैं तो पंचवटी में ही निवास करते हैं। पंचवटी बस श्री
श्री रघुनायक पंचवटी में निवास किया। आहा, और पंचवटी में ही सुंदर ज्ञान दिया।